जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर पर आप स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो बार की स्किल टेस्ट के लिए चल रही है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने प्रीवियस वीडियो में लो प्रेशर जो मरकरी वेप है, यानी कि हम अगर बात करें जो हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब है उसको हमने देखा था। आज के वीडियो में हम हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप को देखेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हमारी ये जो वीडियो है सिर्फ बारह के लिए ही नहीं, उसके अलावा इसरो के जो भी एग्जामिनेशन है, उसके अलावा DRDO है या फिर NPCL का जो इलेक्ट्रिशियन का होता है, उन सभी की स्किल टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, आज हम HPMV लैंप के बारे में देखेंगे, जिसको हम हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब HPMV में क्या होता है थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। इसको हम हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप भी कहते हैं। दोस्तों, मैं जो भी आपको प्रैक्टिस कराता हूँ उसकी मैं थ्योरी पूरी तरीके से नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि हमारा का वीडियो एक तो काफ़ी लंबा हो जाता है। उसके अलावा मैं प्रैक्टिकल जब कराता हूँ तो उस कंडीशन में इतनी चीज़ें बताई नहीं जा सकती एक साथ में। तो आप हो सके तो थोड़ी बहुत उसकी थ्योरी भी साथ में पढ़ ले, बाकी मैक्सिमम जो चीज़ें होती है मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ में। तो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप की बात हो रही है तो इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो HPMV लैंप में हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर मतलब क्या होता है, उच्च दाब पर हम क्या करते हैं, मरकरी की वाष्प को भरते हैं और आर्गन गैस भरी होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में हम क्या करते हैं, लो प्रेशर पर भरते हैं, जबकि इसमें हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर पर मरकरी की वाष्प भरी जाती है। अब इसमें अगर पूछ ले कि कितने दाब पर भरते हैं तो 5 से 10 जो ATM होते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक दाब होता है, वायुमंडलीय दाब पर हम क्या करते हैं, मरकरी की वाष्प इसमें भरी जाती है। अब इसमें आगे बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक प्रतिरोधक भी लगा होता है जो कि करंट को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसमें हम एक तो इग्नाइटर का भी यूज करते हैं, और इग्नाइटर के अलावा हम बात करें चोक का यूज करते हैं। चोक हाई वोल्टेज को अगर हम बात करें हाई वोल्टेज जनरेट करने का काम करती है, क्योंकि जो वेपर लैंप जो भी होते हैं, मरकरी हो चाहे कोई भी हो, ये सारे गैस आयनीकरण प्रभाव, ठीक है, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट पर काम करते हैं। इनको उच्च वोल्टेज की एक बार आवश्यकता होती है ताकि इनमें जो वाष्प भरी जाती है वो क्या हो सके, आयनित हो सके और प्रकाश को क्या कर सके, उत्पन्न कर सके। तो इनमें हम इसके साथ में चोक कनेक्ट करते हैं। इसके साथ में एक कैपेसिटर का भी हम संयोजन करते हैं जो लगभग 10 माइक्रोफेरेड का होता है। कितने का होता है, 10 माइक्रोफेरेड का होता है। ये क्या करता है, पावर फैक्टर में जो कमी होती है उसको दूर करने का कार्य करता है। लगभग हम जगह जहां पर भी हम कैपेसिटर का यूज करते हैं उसका कार्य क्या होता है, पावर फैक्टर को बढ़ाना ही होता है। मोटर की भी अगर हम बात करें तो मोटर में भी पावर फैक्टर को बढ़ाता है। पावर फैक्टर बढ़ाने के साथ में वो स्टार्टिंग टॉर्क को भी बढ़ाता है। तो इसमें हम किस किस एलिमेंट का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम इग्नाइटर का यूज करते हैं। इग्नाइटर के बाद में हम चोक का यूज करते हैं। चोक के बाद में कैपेसिटर का, इन 3 एलिमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद उसको हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसमें हम बात करें, इसमें इलेक्ट्रोड वगैरह भी लगे होते हैं। इसका मैं दोस्तों आपको सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसका कनेक्शन देखेंगे। तो बच्चों, हमारे पास में एक ये मैंने जो HPMV लैंप होता है, HPMV लैंप है, इसका मैंने सर्किट डायग्राम बनाया यहाँ पे। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम ढंग से समझना है। अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो इसका कनेक्शन काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों, आपको इसको देखना है। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम स्टार्टिंग जब करते हैं इस प्रैक्टिकल की, तो हमको सबसे पहले क्या देखनी है, ब्लास्ट देखनी है। ब्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, चोक भी बोलते हैं। तो ब्लास्ट में हमारे पास में 4 वायर आता है। ब्लास्ट को मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास में ब्लास्ट है, आप सबको दिखाई दे रही है। इसको हम ब्लास्ट या चोक बोलते हैं। इसमें से हमारे पास में कितनी वायर आती है, ये देखिए, ये हमारी ब्लास्ट, इसको हम क्या कहते हैं, चोक भी कहते हैं। इसमें हमारे पास में टोटल मिला के बात करें तार की तो 4 वायर इसमें से आते हैं। ठीक है, यही 4 इसमें से मैंने बाहर निकाल रखे हैं। अब ये जो तार है, इसका जो एंडिंग वाला जो सिरा होता है, यानी ये वाला सिरा है, इसको मैं कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा। ये जो एंडिंग वाला सिरा होता है, इसको हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, जो फेस सप्लाई उससे जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लगाया जो कि लगभग 10 माइक्रोफेरेड का है। तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया है समांतर क्रम कनेक्ट। यहाँ से हमको फेस न्यूट्रल निकाल लेना है। उसके बाद में कैपेसिटर को हमको समांतर क्रम में क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले हम चाहे तो फेस न्यूट्रल की 2 सप्लाई ले सकते हैं। उसके बाद में कैपेसिटर को समांतर क्रम में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कैपेसिटर से जो तार निकलता है, या हम बात करें फेस से जो तार निकलता है, उसको ब्लास्ट के जो एंडिंग सीधा है, ये वाला दिख रहा है आपको,
इसमें आपको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। ये लास्ट वाला सिरा है, इसमें आपको क्या कर देना है, आपको कनेक्ट कर देना है। अब जो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपका येलो वायर होता है। कौन सा होता है? येलो वायर होता है, जो कि इग्नाइटर होता है। इग्नाइटर किस तरह का होता है? देखिए ये आपका इग्नाइटर है, ठीक है। अब इग्नाइटर में आपको दिख रहा होगा ये 3 वायर है। कितने वायर है? 3 वायर है। जो ये वाला वायर है इसमें आपको 3 तार दिख रहा है। अभी ये आप डायग्राम देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें इग्नाइटर की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको बेलास्ट वाला काम कर लेना, उसके बाद में आपको इग्नाइटर कर देना है, ठीक है। तो बेलास्ट वाले में हमने एक तार तो इसमें कनेक्ट कर दिया है, बाकी इन दोनों को एक बार छोड़ देना है। जो इसका पहला सिरा, पहले और चौथे सिरे को जोड़ देना है। इग्नाइटर आप बाद में जोड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आपकी चोक है, चोक का जो पहला आपके पास में एंडिंग सिरा है, एंडिंग सिरे को पहले किससे कनेक्ट कर लीजिए? जो कैपेसिटर से निकला था या फेस से जो निकला था, जो कॉमन था, उससे कनेक्ट कर लीजिए, यानी जोड़ लीजिए। उसके बाद में इसका जो पहला सिरा है, इसका जो पहला सिरा दिख रहा है आपको सीधा, जो हमारा HPMV लैंप है, इस तरीके से ये हमारा मर्करी वेपर लैंप होता है। कई जगह इसको हम सोडियम वेपर लैंप भी बोल देते हैं। तो इसमें हमको क्या कर देना है, एक तार कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तार को इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर अब हमको एक इग्नाइटर लेनी है। इग्नाइटर में हमारे पास में 3 वायर निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 3। ये आपको दिख रहा होगा 3 वायर है। इसमें जो रेड वाली वायर दिख रही है आपको, ये वाली रेड वाली जो वायर दिख रही है, उसको डायरेक्ट इसका चोक का जो दूसरा टर्मिनल है, बेलास्ट का या चोक का जो दूसरा टर्मिनल है, उसमें आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में जो इसका सेकेंडरी टर्मिनल है, यानी ये येलो वाला, ये आपको डायरेक्ट किस में कनेक्ट कर देना है? इसके तीसरे वाले में। किस में कर देना है? तीसरे में, क्योंकि पहले वाला तो लैंप में जा चुका है और दूसरा वाला रेड वाला वायर में जा चुका है, ठीक है। और जो इग्नाइटर से जो तीसरा वायर निकल रहा है, येलो वाला दिख रहा है आपको, ये येलो वायर है, सॉरी ये इग्नाइटर का जो दूसरा वायर है येलो वाला, इसको आपको बेलास्ट के तीसरे में दे देना है, ठीक है। अब बच गया इसका चौथा सिरा, ये तो हमने पहले ही इससे कनेक्ट कर दिया था। इसका जो चौथा सिरा इग्नाइटर का, ये वाला आपको दिख रहा है, चौथा सिरा इग्नाइटर का कौन सा है? ब्लैक वाला, ठीक है। इन दोनों को हमने पहले से कनेक्ट कर दिया है। ये जो चौथा सिरा आपको दिख रहा है ब्लैक वाला, इसको हमको डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर देना है? यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई से, क्योंकि मैंने कैपेसिटर को समांतर क्रम लगाया था। तो यहाँ पर जो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पर इस साइड में कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसको हम क्या देंगे? डायरेक्ट ब्लैक दे देंगे। और इस वायर को हम डायरेक्ट किस में कनेक्ट कर देंगे? हमारे HPMV लैंप में हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देंगे। दोबारा बच्चों आपको समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आया देखिए, हमारे पास में सबसे पहले फेस न्यूट्रल की सप्लाई है, दिख रहा होगा। उसके बाद में ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो पॉजिटिव यानी प्लस वाला वायर है इसमें, या फेस वाला वायर है, वो जोड़ देना है। और न्यूट्रल वाला वायर कैपेसिटर में जोड़ देना है। पहले कैपेसिटर को जोड़ देना है, उसके बाद में आपको एक चोक लेनी है। चोक में 4 तार होता है। इसका जो एंडिंग वाला तार होता है, ये वाला दिख रहा है आपको, एंडिंग वाला जो तार है, इसको आपको डायरेक्ट किस में कनेक्ट कर देना है? ये कैपेसिटर वाला से, ठीक है। और जो इसका पहला जो वायर है चोक का, वो डायरेक्ट लैंप में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको इग्नाइटर लेनी है। तो ये हमारे पास में अब हमने इग्नाइटर ले लिया। इग्नाइटर का जो दूसरा वायर है, इग्नाइटर का जो दूसरा वायर है, इसको डायरेक्ट जो पहला इग्नाइटर का जो पहला सिरा यानी लाल वाला वायर है, जो है चोक के, इसमें सेकंड वाले साइड में दे देना है। और जो येलो वाला वायर है, ये इसमें तीसरे टर्मिनल में दे देना है। और जो चौथा जो सिरा इसका ब्लैक वाला, वो डायरेक्ट न्यूट्रल में दे देना है। अब न्यूट्रल जो हमने यहाँ से निकाला था कैपेसिटर से होते हुए, डायरेक्ट आपको इसमें देना है HPMV लैंप में। ये इसके पास में क्या आ गए? फेस, और एक साइड आपके क्या आ गया? न्यूट्रल। क्या आ गया? न्यूट्रल आ गया। ये आपका फेस, ये आपका न्यूट्रल आ चुका है, ठीक है। अब बना के दिखाता हूँ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम तो हमने बना लिया, अब हम कनेक्शन करके देखते हैं। कनेक्शन जब करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों समझ लीजिए, हमने सबसे पहले हमने फेस और न्यूट्रल सप्लाई के ले ली है, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो मैंने डायग्राम बताया था आपको, जो कैपेसिटर है उसको जोड़ देना है यहाँ से, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको? अब हमको क्या करना है? इसको न्यूट्रल दे देना है कैपेसिटर को। इतना काम हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। सबसे पहले काम आपको ये करना, आप जब प्रैक्टिकल जब भी करें, आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तभी आपका एक्यूरेट बनेगा, नहीं तो आपका कंफ्यूज होगे तो सही नहीं बनेगा। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमने क्या कर लिया? कैपेसिटर को कनेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमको क्या करना है? हम यहाँ से एक तार उठा लेते हैं और उसको डायरेक्ट हमारी जो दिख रही है आपको, ये देखिए बेलास्ट या चोक दिख रही है,
इसके एंडिंग सिरे में हमको क्या कर देना है, तार को कनेक्ट कर देना है। तो हम क्या करते हैं, तार को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास में आ गई तार। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसके एंडिंग सिरे में कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट। तो बच्चों हमने इसमें एंडिंग वाला जोड़ दिया। बच्चों आपको इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ मिलेगा, मैंने ये निकाला इसलिए निकाला, इसमें आपको देखिए ट्रांसफार्मर भी दिख रहा है। इसमें मैंने ये ढक्कन इसलिए निकाला क्योंकि देखिए इस पर आपको देखिए कलर चढ़ा हुआ दिख रहा है, तो मैंने इसके कलर को उतारा है, क्योंकि अगर हम कलर नहीं उतारेंगे तो इसकी हो सकता है चालकता में कमी आ जाए, इस वजह से हमारा लैंप नहीं जल पाए। इसलिए मैंने इसके यहाँ पर पेंट जो लगा हुआ था, पहले मैंने ढक्कन निकाल के ये इसका कलर मैंने जो है वो उतार दिया, उसके बाद में इसके कनेक्शन किए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो ये हमने ये वाला कर दिया कनेक्ट। अब जो इसका पहले वाला सिरा है, इसके साथ में हम क्या कर देंगे, लैंप का सिरे को जोड़ देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा मरकरी वेपर लैंप है, दिख रहा होगा आपको। ये हमारा कौन सा है, मरकरी वेपर लैंप है। अब इसको हम डायरेक्ट ये जो है इस वाले तार से कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है, अब हम लेते हैं इग्नाइटर। ये आपको दिख रहा होगा इग्नाइटर। अब इग्नाइटर में हमारे पास में कितने तार, टोटल नंबर ऑफ 3 वायर है। कितने वायर है, 3 वायर है। यहाँ तक आपको पूरा सर्किट समझ में आ गया। यहाँ पर सबसे पहले कैपेसिटर जोड़ा है, चौक का जो हमारा लास्ट सिरा था उसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया, और उसका पहला सिरा जो हमने डायरेक्ट लैंप में दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको दिख रहा है इग्नाइटर। इग्नाइटर में क्या करना है, जो रेड वाला वायर है इससे कनेक्ट कर देता है डायरेक्ट। ये जो दिख रहा है ना दूसरा वाला सिरा, इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। ये इग्नाइटर जो था इसका रेड वाला वायर इसके दूसरे में कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो येलो वाला वायर है मैंने थोड़ा एक्सटेंशन कर लिया, क्योंकि इग्नाइटर का तार छोटा था, ताकि आप जल नहीं हो। तो इस तार को हम तीसरे वाले में, इसमें आपको दिख रहा है इसमें जोड़ देता है, क्योंकि ये तो पहले से कैपेसिटर कनेक्ट है। इसको हम डायरेक्ट इसमें कनेक्शन कर देता है इस साइड से। तो बच्चों हमने इसमें देखिए जो पहला जो था आपको बेलास्ट या चौक जो दिख रही है, पहला सिरा हमने किसमें, लैंप में कनेक्ट कर दिया। दूसरा सिरा जो है रेड वाला जो था इग्नाइटर वाला है। तीसरा सिरा जो है पीला वाला इग्नाइटर में जा रहा है, और ये वाला सिरा जो चौक का है लास्ट वाला अंतिम सिरा वो कैपेसिटर में जा रहा है, जो मैंने सर्किट डायग्राम बताया था आपको। अब बच गया इग्नाइटर का एक तार और, आपको दिख रहा होगा ये देखिए। इस तार को हम डायरेक्ट अब क्या करेंगे, न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। पहले तो हमने ये वाला जो लैंप का था न्यूट्रल वाला वायर हमने इसमें इग्नाइटर में कनेक्ट कर दिया, या हम चाहे तो इग्नाइटर वाले तार को पहले उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटर के साथ में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो कैपेसिटर से जो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हमारा न्यूट्रल जो आ रहा है, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। अब ये वाला जो वायर है हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है इस लैंप से कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारा कॉमन पॉइंट बना है न्यूट्रल वाला। ठीक है, इसको बच्चों लैंप को आप हो सके तो इस पोजीशन में रखिएगा। ठीक है, अब हम बच्चों स्विच को ऑन कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा लैंप प्रकाश दे रहा है, वाइट रंग का ये प्रकाश आता है, थोड़ा इसको जलने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से हमने ये आज जो मरकरी वेपर लैंप है उसका प्रैक्टिकल अच्छे से कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये देखिए इसकी वायरिंग वगैरह। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अधिक से शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों जो हमारा जो वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो हमने जो चढ़ाया था, जैसे कि हम बात करें ट्रेड जो टूल है, उससे लेकर जो अभी तक हमने जो प्रैक्टिकल की उसकी मैंने प्ले लिस्ट पूरी बना दी है। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।